सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। प्यार, स्नेह और विश्वास के इस पवित्र त्योहार का जो माहौल आज हमारे समाज, हमारे परिवार में देखने को मिलता है, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। त्योहार को हम आज रुपए पैसे के तराजू में तोलने लगे हैं, जिसके कारण जो प्यार पहले था, आज से हम अपना बचपन जब याद करते हैं तो उस समय की बात हम बता रहे हैं कि जब उस समय रक्षाबंधन का जब त्योहार आता था तो पेरेंट्स बच्चों को मेंटली प्रिपेयर्ड करते थे। छोटे छोटे थे उस समय की बात है, कैसे राखी बांधनी है, कैसे चौक बनाना है, कैसे पटे पे भाई को बैठाना है, एक पटे पे हम लोग बैठा करते थे। इस तरीके से हर घर में वो माहौल था, एक ऐसा माहौल था जिसके कारण चारों तरफ एक प्यार का एक अटूट एक उल्लेखनीय स्थिति, जिसको कि हम आज उस भावनाओं में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने प्यार का अटूट सागर लहराता था। वो खुशियां ही अलग हुआ करती थी। आने वाले 4-5 दिन पहले से वही उत्साह, वही उमंग और एक ऐसी स्थितियां देखने को मिलती थी कि लगता था कि कोई त्योहार आ रहा है। लोग जो बहनें बाहर रहती थी, भाई बड़ी बहुत तन्मयता से अपनी बहनों के आने की प्रतीक्षा करते थे और बहनें बहुत उत्साह के साथ अपने भाइयों के पास जाकर के उन्हें राखी बांधती थी। आज वही चीज, किसकी राखी सबसे ज्यादा महंगी है, कौन कितना महंगा उपहार दे रहा है, इन चीजों में तब्दील हो गया है, जिसका पूरा असर हमारे परिवारों पे, हमारे समाज पर दिखाई दे रहा है। आज जो समाज में गंदगी फैली हुई है, जो जिस तरीके से पहले रक्षा का जो वचन भाई बहन को देता था वो आजीवन निभाता था, और वो सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं देता था बल्कि समाज की हर उस बहन के स्थितियों में देखने को मिलता था। बहनें यहाँ वहाँ जाती भी थी तो उनको चारों तरफ सुरक्षा का एक वातावरण देखने को मिलता था। लेकिन आज जो असुरक्षा की स्थितियां निर्मित हो गई हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि हमने त्योहार की उस पवित्रता को ही खो दिया है। हमने त्योहार की उस भावनाओं को ही एक दूसरा मोड़ दे दिया है। तो जो गर्व बहनें अपने भाई पर करती थी और जो भाई अपनी बहनों पर गर्व करते थे और एक दूसरे के प्रति जो स्नेह था, जो विश्वास था, वो बंधन आज कहाँ खो गया है। आज हमको विचार करने की जरूरत है। इतने बड़े इस पावन त्योहार पर हमें फिर से अपने पिछले इतिहास को दोहराना होगा, जब हमें हमारी स्थितियों, उस समय की स्थितियों को अपने और उन्हीं संस्कारों को अपने बच्चों में डालना होगा। क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि फॉर्मेलिटी रह गई है। त्योहार पलंग पे बैठकर भाइयों का टीका बहनें करती हैं, राखी पलंग पे बिठा के बांधती हैं, सोफे में कुर्सियों में बिठा के बांधती हैं, जबकि हमेशा जब आशीर्वाद स्वरूप ये पवित्र धागा भाई की कलाई में बांधा जाता है तो बाकायदा एक चौक बनाया जाता है। उस चौक के ऊपर पटा रखा जाता है, उस पटे पर अपने भाई को बैठाया जाता है और आसन पे बहन बैठ करके भाई की कलाई में राखी बांधती है, तिलक करती है और आरती उतारती है और उसे आशीर्वाद देती है कि भाई जीवन भर हमारी रक्षा करना। और भाई पैर छूते हुए बहन पैर छूता है और बहन भाई को बहुत आशीर्वाद देती है, खुशियों, समृद्धि और सफलता की, बहुत और अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ उसको आशीर्वाद देती है। वही आशीर्वाद आजीवन भाई के साथ बहन का रहता है। आप ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, कितनी बड़े बड़े कोरोना काल निकल गए, अगर उस समय की जो पवित्रता बहनों में थी, भूखे रहकर बहन भाई के उस घड़ी का इंतजार करती है कि कब वो अपने भाई के हाथ में कलाई बांधेगी, वही पवित्रता और वही सच्चा वचन भाई, वो अपने बहन भाई के जीवन की रक्षा का भी जब वचन देती है तो भाई को मौत के मुंह से भी निकाल लाती है। रेशम के इस धागे का जो भाई की कलाई में बांधी गई है, उसका मोल क्या है, उसके अंदर छिपी हुई भावना को हमें आज समझने की आवश्यकता है और उस अटूट बंधन को निभाने की भी आज आवश्यकता है। आज हमें परिवार में और समाज में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जो पवित्रता, स्नेह और सौहार्द का वातावरण निर्मित करे, आपस में प्रेम संबंध बनाए रखे और उस प्रेम के धागे की पवित्रता को बनाए रखें। जय हिंद।